वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स और उनसे रिलीज़ होने वाले केमिकल मैसेंजर्स के बारे में, यानी किस तरह के हार्मोन्स होते हैं और उनसे कैसे केमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ होते हैं। ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस और वाइवा वॉइस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पुटअप होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है हॉर्मीन, और इसका मतलब होता है टू एग्जीक्यूट और टू अराउज, यानी ये जो हार्मोन है ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी अदर फंक्शन को या तो एग्जीक्यूट शुरुआत कराता है या अराउज करता है उसे आगे प्रोमोट करने के लिए। सो बेसिकली अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो हार्मोन्स आर सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स which are released in cyclistic amount in blood stream and transported to specific target cells and finally elicit physiologic, morphologic, biochemical responses। तो ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, इनकी डक्ट्स नहीं होती और ये रिलीज़ होते हैं छोटे छोटे अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में, ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पेसिफिक टारगेट सेल्स तक और एलिसिट करते हैं फिजियोलॉजिक, मॉर्फोलॉजिक और बायोकेमिकल रिएक्शंस को। तो जब इनकी केमिकल मैसेंजर्स की बात करते हैं तो उस हिसाब से हार्मोन्स कई तरीके के होते हैं। पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में। दीज आर रिलीज बाय ग्लैंड्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स के थ्रू ये रिलीज़ होते हैं। कहाँ रिलीज़ होते हैं? सर्कुलेटरी ब्लड में रिलीज़ होते हैं डायरेक्टली। एंड दे इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ टारगेट सेल्स एट अनदर लोकेशन इन द बॉडी। जिन अदर बॉडी के अदर पार्ट में जो सेल्स हैं उनकी जो लोकेशन है, जो दूर है, वहाँ पे ये जो एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं ये फंक्शन करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे ग्रोथ हार्मोन हुआ, ACTH हुआ, ठीक है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, ठीक है, इसके साथ साथ अदर हार्मोन्स जो होते हैं ये जो है ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरे तरीके के हार्मोन्स आते हैं न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं? क्योंकि ये रिलीज़ होते हैं न्यूरो से, यानी न्यूरॉन से, यानी सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स एंड इनटू द सर्कुलेटरी ब्लड एंड फाइनली इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ टारगेट सेल्स एट अनदर लोकेशन ऑफ बॉडी। और बॉडी की दूसरी लोकेशन पे जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ ये फंक्शन करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें आएगा ऑक्सीटोसिन, ADH एंड अदर हाइपोफिजियोट्रॉफिक हार्मोन्स, जिनका सिंथेसिस जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कहते हैं ग्लैंड में आके स्टोर हो जाते हैं और वहाँ से ये सर्कुलेटरी ब्लड में रिलीज़ होते हैं और टारगेट ऑर्गन तक आके अपना फंक्शन करते हैं। तीसरी तरह के हार्मोन्स होते हैं पैराक्राइन हार्मोन्स। तो पैराक्राइन का मतलब नियर बाय, तो सीक्रेटेड बाय द सेल्स इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो पहले इन सेल्स के थ्रू ये इंटरस्टिशियम में आते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये ECF में आते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं नेबरिंग टारगेट सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये MCQ क्वेश्चन है। पैराक्राइन हार्मोन्स जो हैं नियर बाई सेल्स पे एक्ट करते हैं लेकिन ऑफ डिफरेंट टाइप, जो दूसरे तरीके की होती हैं, नॉट बाय देम सेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जब हम पैनक्रियास की बात करते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ से सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट होता है D सेल से और ये एक्ट करता है दूसरी तरीके की सेल यानी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा और बीटा सेल्स पे। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ टाइप का हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन्स। तो ऑटोक्राइन्स क्या होते हैं? सीक्रेटेड बाय सेल इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इफेक्ट द फंक्शन ऑफ सेम सेल दैट प्रोड्यूस्ड बाय देम। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी खुद को। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सीक्रेट होते हैं सीक्रेटरी सेल से और इसके बाद ये सेम अपनी ही सेल पे एक्ट करते हैं और इस तरीके के एग्जाम्पल्स में आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट तरीके के हार्मोन्स में आते हैं साइटोकाइन्स। तो बेसिकली साइटोकाइन्स क्या है? पेप्टाइड्स हैं सीक्रेटेड बाय सेल्स इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड फंक्शन कैसे कर सकते हैं? साइटोकाइन्स जो है ऑटोक्राइन्स की तरह भी काम कर सकते हैं, पैराक्राइन की तरह भी काम कर सकते हैं और अदर एंडोक्राइन हार्मोन्स की तरह भी काम कर सकते हैं। इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं इंटरल्यूकिन्स एंड लिम्फोकाइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एंड दैट आर सीक्रेटेड बाय हेल्पर सेल्स एक्ट ऑन अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो किस पे एक्ट करते हैं? बेसिकली इम्यून सिस्टम की सेल्स पे।
तो साइटोकाइन हार्मोन्स में किस तरीके के हार्मोन्स आते हैं, इसमें एग्जाम्पल है लेप्टिन, प्रोड्यूस्ड बाय एडिपोसाइट्स नोन एज एडिपोकाइंस। तो ये एग्जाम्पल आए तो आप ध्यान रखिएगा, दीज आर साइटोकाइंस। तो इस तरीके के हार्मोन्स के जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये डिफरेंट तरीके से रिलीज़ होते हैं, फाइनली टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं, और ये जो होते हैं इस हिसाब से एंडोक्राइन हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स के हिसाब से, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स, पैराक्राइन हार्मोन्स, ऑटोक्राइन हार्मोन्स और साइटोकाइंस के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आप इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो आपको चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगे तो इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।